हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग में बहुत बड़ी अपडेट लाई है। 3700 पद जो है हिमाचल प्रदेश में नए भरे जा रहे हैं, जिसमें 645 पटवारी के, 1602 बिजली मित्र के, 1000 टीममेट के और भी पद रहते हैं, जिसकी आज आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानकारी देंगे। जो कैबिनेट में जो डिस्कस हुई उसमें ये पॉइंट अभी आपको जो स्क्रीन पे बता रहे हैं वन बाय वन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले रहता है जिसमें कैबिनेट की डिस्कस में 1000 टीममेट, 645 पटवारी और 1602 बिजली मित्रों की भर्ती, बिजली मित्र और अन्य पदों की भर्ती, पंचायत सचिव और ग्राम पंचायतों की नियुक्तियों के बारे में, पुलिस और अन्य विभाग के नए पद भरे जाएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य की सेवा में भी कुछ एक डायलिसिस केंद्र खोले गए हैं। पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की जांच के अधिकार के बारे में भी जानकारी देंगे। पर्यटन और स्टार्टअप योजना के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के बारे में, हिमाचल प्रदेश में नई तहसीलों और उप तहसीलों के बारे में, कुछ और भी अहम फैसले रहते हैं जिसके बारे में वन बाय वन आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आज देंगे। तो चलिए आगे आपको डिटेल पूर्वक जानकारी देते हैं। एचपी कैबिनेट मीटिंग 15 सितंबर को हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को की गई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन और पुलिस व्यवस्था में जुड़े 31 से अधिक एजेंडे की चर्चा की गई और उसमें मोहर भी लगाई गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजली मित्र और अन्य पदों के बारे में। राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी की कमी को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए 1602 बिजली मित्रों की भर्ती करने ने ले लिया गया है और इसके अलावा 1000 टीममेट और 645 पदों पर जो पटवारी की भर्ती की भी मंजूरी दी गई है। साथ में स्वास्थ्य केंद्र में 400 स्टाफ नर्स जॉब ट्रेनिंग के आधार पर 200 डॉक्टरों की नियुक्ति भी होगी। इसके साथ मेडिकल कॉलेज में इन विभागों में 38 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिव और ग्राम पंचायतों में नियुक्तियों के लिए नई अपडेट आई है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचायत विभाग में 950 सेक्रेटरी रखे जाएंगे और 300 ग्राम पंचायत जॉब ट्रेनिंग के आधार पर नियुक्तियां होंगी। बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है और ग्राम पंचायत के स्तर पर भी नई भर्तियां भरी जा रही है। इसकी भी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुलिस विभाग और अन्य विभागों में नए पद। राष्ट्रीय राजमार्गों में पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए परमाणु और धर्मपुर जैसे पुलिस थानों में 38 कांस्टेबलों के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है और लोकायुक्त कार्यालय में 2 जेटीओ, आईटीआई बेस पेन और साथ में प्रौद्योगिकी विभाग में 5 नए पद भरे जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उद्देश्य में सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब ये स्कूल हिमाचल बोर्ड से संबंधित थे। सरकार का मानना है कि कुछ ऐसे जो कदम हैं छात्रों के लिए नीट, जेईई जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मदद मिलेगी। अगला जो रहता है स्वास्थ्य सेवा और डायलिस्ट केंद्र में। राज्य में 9 जिलों में आदर्श स्वास्थ्य केंद्र में 28 डायलिस्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल ऑफिसर क्रेडिट को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर सामान्य और मेडिकल ऑफिसर विशेषज्ञ बनाया जाएगा। पुलिस कांस्टेबलों को जांच का अधिकार। बैठक में यह भी तय किया गया कि योग्य कांस्टेबल जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, 7 साल का उनका सेवा का अनुभव है, उन्हें भारतीय सुरक्षा नियम के तहत 2023 धारा के अंतर्गत 176 के तहत 3 साल की सज़ा या जुर्माने के मामले में जांच का अधिकार होगा। पर्यटन और स्टार्टअप योजना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप योजना अतिथि उद्योग के आधार पर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत नए होम स्टे खोलना, पुराने होम स्टे को अपग्रेड करना, ब्याज सहित इसमें भी छूट दी गई है। शहरी क्षेत्रों में 3, ग्रामीण में 4, जनजातीय क्षेत्रों में 5 ब्याज का जो है अनुदान बढ़ेगा। साथ में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी डीमेट पायलटों को 31 अगस्त 2026 तक पैराग्लाइडिंग सुरक्षा परीक्षण को पूरा करने का भी अनिवार्य काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नई तहसीलें और उप तहसीलें खोलने का। चंबा जिले पांगी तहसील के अंतर्गत उप तहसील लेने का निर्णय लिया है और कांगड़ा में रे उप तहसील के तहत नया पटवार सर्कल नंगल को बनाया जाएगा। इसके अलावा चढ़ियार उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी अहम फैसले रहते हैं, जिसमें हिमाचल चयन आयोग विभाग के द्वारा 2024 संशोधन के
तहत अब प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में उम्मीदवार अपना शपथी पत्र देकर प्रस्तुत करेंगे। हिमुडा के पक्ष में भूमि पट्टा की अवधि को बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई है। संजौली में स्थित संज्ञान चोलिंग एसोसिएशन को सरकारी भूमि पर पट्टा के 40 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी। LADF फंड को 10% जो है हिस्सा चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को दिया गया है। 7 गैर अधिसूचित महाविद्यालयों के कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत पुल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये रहता है कैबिनेट की जो लेटेस्ट अपडेट आज आपके सामने लेके आए हैं। तो आज जो गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको बताई, इसके बारे में विस्तार पूर्वक और भी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी।